नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी। बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है। वहाँ एक इलाका है दोन क्षेत्र, और वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला मतलब ऐलान कर दिया है कि वो इस बार चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। हाँ, और ये कोई आप कह सकते हैं अचानक गुस्से में लिया फैसला नहीं लग रहा। इसकी जड़ें गहरी हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो रविकेश जी हैं, वहीं दोन के रहने वाले, उनके दोन वाले चैनल से आई है। अच्छा। उन्होंने बाकायदा एक अपील जारी की है जिसमें साफ कहा है कि भाई अगर हमारे यहाँ विकास नहीं होता तो वोट बहिष्कार होगा। हम्म। तो आज हम इसी मतलब अपील और वहाँ के हालात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि लोगों को वोट बहिष्कार जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है? हम्म। क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये दोन आखिर है क्या, कहाँ है। तो ये जैसा आपने बताया पश्चिमी चंपारण जिले में है, रामनगर ब्लॉक पड़ता है वहाँ। हाँ। और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। इसमें करीब 24 से ज्यादा गांव आते हैं। 24 गांव? हाँ। और आबादी भी कोई 45 से 50 हजार के बीच। अच्छी खासी संख्या है लोगों की। 50,000 लोग। और सबसे चौंकाने वाली बात जो रविकेश जी बता रहे हैं अपनी अपील में, वो ये कि देश को आजाद हुए लगभग 78 साल हो गए हाँ, और आज भी वहां बुनियादी चीजें नहीं है। सुनने में भी अजीब लगता है 78 साल बाद। बिल्कुल अजीब लगता है। और जब हम कहते हैं बुनियादी चीजें, तो मतलब वो चीजें जो आज के जमाने में जीने के लिए जरूरी है। उन्होंने गिनाया भी है कि क्या क्या नहीं है वहां। हाँ, वो लिस्ट देखी मैंने, और सच में वो मतलब हैरान करती है जानकारी के हिसाब से। सड़कें नहीं है, ढंग की सड़कें तो भूल जाइए, शायद कच्चे रास्ते या पगडंडियां ही होंगी। हाँ, चलने लायक नहीं। बिजली का कोई भरोसा नहीं है भी या नहीं, या आती जाती रहती है। बिल्कुल। बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम, मतलब अच्छे स्कूल, वो भी नहीं है। सोचिए जरा बच्चों का भविष्य। और सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो कोई ढंग का अस्पताल, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है उस पूरे इलाके में। और ये सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं है ना। ये सोचना पड़ेगा कि 78 साल तक अगर एक पूरी आबादी, इतने सारे लोग इन बेसिक चीजों के बिना जी रहे हैं, हाँ। तो उनकी जिंदगी पर, उनके रहन सहन पर, उनके आगे बढ़ने के मौकों पर क्या असर पड़ता होगा। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल कट गए हैं, विकास उन तक पहुंचा ही नहीं। और इसका असर कितना मतलब भयानक और दर्दनाक हो सकता है, इसका एक उदाहरण भी रविकेश जी ने दिया है अपनी अपील में। वो सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बताइए। वो बताते हैं कि बारिश के मौसम में जब वो कच्चे रास्ते और भी खराब हो जाते होंगे, कीचड़, पानी, हाँ, बिल्कुल। तब अगर कोई बीमार पड़ जाए, सीरियसली बीमार, तो उसे अस्पताल कैसे ले जाएं? कोई गाड़ी, एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती। मुमकिन ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, बीमार इंसान को खाट पे मतलब चारपाई पे लिटाकर अपने कंधों पर उठाते हैं। हे भगवान, कंधों पर। हाँ, कंधों पे उठाकर ले जाते हैं। सोचिए वो मंजर। और कितनी दूर। अपील में बताया है कि अस्पताल पहुंचने के लिए करीब 14 से 15 किलोमीटर चलना पड़ता है, 14-15 किलोमीटर। वो भी जंगल के रास्ते से। और सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक बात ये कि कई बार इतनी मशक्कत के बाद भी क्या होता है? मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है, अस्पताल पहुंचने से पहले। ये तो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम की, पूरी व्यवस्था की नाकामी दिखाती है कि आप अपने नागरिक तक बेसिक स्वास्थ्य सेवा भी नहीं पहुंचा पा रहे। और इसका नतीजा क्या है? लोगों की जान जा रही है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां तक पहुंचने का साधन ही नहीं है। ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है कि जिम्मेदारी किसकी है। सही बात है। और इसी जानकारी में एक और पहलू है जिसका जिक्र रविकेश जी ने किया है, वो राजनीति से जुड़ा है। अच्छा। वो अपनी अपील में ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके इलाके के लगभग 90% लोग पारंपरिक रूप से एक ही राजनीतिक दल, बीजेपी को वोट देते आए हैं। 90%। और ऐसा लगता है कि उन्हें एक उम्मीद थी, है ना? हर चुनाव के बाद सरकारें बनती रहीं, और उन्हें लगा होगा कि शायद इस बार, शायद अब हमारे गांव में भी सड़क आएगी, बिजली आएगी, स्कूल बनेगा। एक उम्मीद होती है लोगों को। हाँ, उम्मीद तो होती है। लेकिन जो अपील में कहा गया है वो ये है कि नतीजा सिफर रहा। मतलब विकास अगर हुआ भी तो सिर्फ फाइलों में, कागजों पर, जमीन पर कुछ नहीं बदला। लोगों की जिंदगी वैसी ही रही, ऐसा रविकेश जी का कहना है। हाँ, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो रविकेश जी की अपील में कहा गया है। उनका ये नजरिया है। बिल्कुल, ये उन्हीं के शब्द हैं। तो अपील के मुताबिक जब लगातार एक ही पार्टी को वोट देने के बावजूद विकास नहीं हुआ, तो जाहिर है लोगों में निराशा बढ़ी।
हाँ, अपील से ये लगता है कि शायद लोगों को महसूस होने लगा कि उनके वोट की कोई कीमत नहीं या उनकी वफादारी को हल्के में लिया जा रहा है। हम यहाँ किसी पार्टी या वोटिंग पैटर्न पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बस अपील में जो भावना है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो वोट बहिष्कार का फैसला है वो इसी गहरी निराशा, इसी अनदेखी की भावना से निकला है? जो रविकेश जी का तर्क है वो तो यही इशारा करता है। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा और ज़मीनी है। वो कह रहे हैं कि भाई, आज़ादी के 78 साल हो गए। अगर आज भी हमें पीने का पानी, चलने को सड़क, रात को बिजली, बच्चों को स्कूल और बीमार को इलाज, ये बेसिक चीज़ें नहीं मिल सकती, हाँ, तो फिर इस वोट का क्या मतलब? इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हमारे लिए क्या मायने हैं, ये सवाल वो उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास विरोध जताने का, अपनी बात कहने का और क्या तरीका बचा है। सही बात है। हाँ? ये एक तरह से सिस्टम को जगाने की कोशिश है शायद, कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल। इस अपील को देखें तो वोट बहिष्कार यहाँ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, अपनी हताशा, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। और ये शायद इस बात का भी संकेत है कि लोगों का भरोसा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो व्यवस्था है, उस पर से बहुत कम हो गया है। जब लगता है कि वोट देने से भी कुछ नहीं बदल रहा, सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर लोग ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। ये एक एक्सट्रीम स्टेप जरूर है, पर अपील से लगता है कि ये बहुत गहरी मायूसी से निकला है। अपील में रविकेश जी एक और बात याद दिलाते हैं जो बहुत बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि दुआन के लोग भी इसी देश के, भारत के नागरिक हैं। हाँ, और ये बहुत अहम बात है। नागरिक होने का मतलब है कि आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, वो सारी बुनियादी सुविधाएं, वो सारे हक जो इस देश के किसी भी दूसरे नागरिक को मिलने चाहिए, वो दुआन के लोगों को भी मिलने चाहिए। बिल्कुल। ये कोई खैरात या एहसान नहीं है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सिर्फ विकास के इंडिकेटर नहीं है, ये जीने के लिए जरूरी है। सही कहा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई एक नागरिक होने का मतलब क्या है और सरकार की, राज्य की क्या जिम्मेदारी है अपने हर नागरिक के प्रति, खासकर जब बात इन बुनियादी चीजों की हो। रोटी, कपड़ा, मकान तो ठीक है, पर सड़क, बिजली, पानी, इलाज, तालीम। हाँ, क्या ये राज्य का फर्ज नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि देश के हर नागरिक तक, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना रहता हो, ये चीजें पहुंचे? दोन का ये मामला इसी सवाल को और ज्यादा शिद्दत से सामने लाता है। ये दिखाता है कि विकास शायद सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। हाँ, कुछ इलाके पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो कुछ मोटी मोटी बातें उभर कर आती हैं। पहली, कि बिहार के पश्चिमी चंपारण का ये दोन इलाका, जहां हजारों लोग रहते हैं, आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी 8 दशक, हाँ। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बेसिक चीजों से महरूम हैं। दूसरी बात कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसके पीछे असली इंसानी तकलीफें हैं। बीमारों को खाट पर, कंधों पर उठाकर 14-15 किलोमीटर जंगल के रास्ते ले जाना और कई बार उनका रास्ते में ही दम तोड़ देना, ये दिल दहलाने वाली सच्चाई है। ये दिखाता है कि विकास की कमी कितनी जानलेवा हो सकती है। तीसरा पहलू जो रविकेश जी की अपील से सामने आया, वो है लोगों की कथित राजनीतिक वफादारी के बावजूद विकास ना होने से जिनमी गहरी निराशा। और इसी निराशा ने, ऐसा लगता है, उन्हें वोट बहिष्कार जैसे कदम के लिए प्रेरित किया है। और आखिर में ये पूरा मामला विकास में जो असमानता है उस पर रोशनी डालता है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या जो दूर दराज के इलाके हैं उनकी आवाज कहीं खो जाती है? क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सुनवाई और चुने हुए प्रतिनिधियों के जवाबदेही के बीच कोई गैप आ गया है? ये साफ दिखाता है कि विकास का फायदा शायद सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। तो निचोड़ ये है कि जब दशकों तक बुनियादी हक ना मिले तो फिर राजनीतिक वफादारी भी जवाबदेही की गारंटी नहीं बन पाती। और शायद यही इस विरोध की जड़ है, जैसा कि अपील में बताया गया है। स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि क्या वोट बहिष्कार, जैसा दुआन के लोगों ने करने का फैसला किया है, ये वाकई विकास लाने का कोई कारगर तरीका हो सकता है? खासकर उन इलाकों में जहां सालों से, दशकों से कोई सुनवाई नहीं हुई हो। या फिर ये सिर्फ एक बहुत गहरी निराशा और गुस्से का इजहार भरे, जिसके शायद कुछ ऐसे नतीजे भी निकलें जिनके बारे में अभी सोचा न गया हो। हाँ, और इस पर भी सोचा जा सकता है कि आखिर वो संतुलन कैसे बने, नागरिकों की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, और जो हमारे चुने हुए नेता हैं उनकी जवाबदेही, इनके बीच एक बेहतर तालमेल कैसे स्थापित हो,
ताकि लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर ही ना होना पड़े? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ दौन का नहीं है, ये शायद हमारे पूरे लोकतंत्र और विकास के